तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल दुनियापुर के एपिसोड 5 के बारे में। ओवरऑल जो है वो दुखी एपिसोड थी, इमोशनल एपिसोड थी और सब कुछ ऐसा सोग सोग का समा था पूरी एपिसोड के अंदर जो है, क्योंकि इतना बड़ा वाक़या हो गया एकदम से वो कुछ हुआ जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता। लेकिन इतनी बड़ी एपिसोड के अंदर जो स्टार्ट का सीन था वो बड़ा ज़बरदस्त था कि जब एसएचओ ने रोकने की कोशिश की, उसने अपना दिखाने की कोशिश किया कि मैं यहाँ पे एसएचओ हूँ, तो औरंगज़ेब ने सही एक तो रख के पहले चिमाट दिया और फिर उसको एक घूसा दिया और वो बेचारा तड़प के रह गया। मतलब उसका बस नहीं चल रहा है इंस्पेक्टर का, जितनी वो उसकी ह्यूमिलेशन हो रही है, जितना उसको इंसल्ट किया जा रहा है, तो उसका मतलब अगर बस चले ना तो वो उनको पीस के रख दे और सबको उड़ा के रख दे। मसला ये है कि ना तो उसके पास कोई फोर्स है, ना उसका कोई साथ देने वाला है, तो कर कुछ नहीं सकता वो। बट अपनी हद तक वो दिखा रहा है कि वो भी मर्द का बच्चा है, क्योंकि जितनी डिटरमिनेट हो के वो आया है यहाँ पे काम करने के लिए, तो अभी तक वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। और मतलब किसने सोचा था कि ये स्टोरी इस तरह से रुख बदलेगी कि नायाब भी मारा जाएगा और उधर से जो नवाब का बेटा है वो भी मारा जाएगा। क्योंकि मतलब बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड और टोटली हट के स्टोरी है कि इतनी जल्दी इतने बड़े कैरेक्टर्स को जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया है। और फिर जिस तरह से हर एक सीन जिस तरह से उन्होंने जो है वो पिक्चराइज़ किया है वो बड़ा कमाल है। कितने टशन से जो है वो निकाह हुआ था और कितने टशन से जो है वो उसका नवाब के बेटे का जनाजा उठाया, क्योंकि उनकी हवेली की बड़ी खूबसूरती दिखाई हुई है। तो एक तो सीन कुछ ऐसे ऊपर से जो मतलब पूरा एक उन्होंने तरीक़ेकार, वो हर चीज़ इतनी मेहनत की गई है कि वो देख के ना फिर उसके एक ऐसे शहर के अंदर इंसान गुम हो जाता है कि लगता है जैसे वो ख़ुद भी उसी चीज़ का हिस्सा है और वो चीज़ करंटली जो है वो हो रही है, वो भी उस चीज़ को उसी तरह से फील करे जैसे वो ड्रामे में दिखा रहे होते हैं। काश के जो नौरोज़ आदम की वाइफ है वो अगर पहले उसने ये स्टैंड ले लिया होता, ये स्टेप ले लिया होता, इतना बोल्ड स्टेप, और उसने दिखाया होता है। ये देखें, मर्द का भी उतना ही हक होता है औलाद पे जितना कि इनके बाप का होता है, उतना ही जितना माँ का भी होता है, ठीक है। लेकिन माँ का हक थोड़ा सा ज़्यादा इस वजह से भी है कि उसकी एफ़र्ट अपने बच्चों पे सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर उस वक़्त वो इस तरह से जो है वो नौरोज़ आदम के सामने खड़ी होकर स्टेप ले लेती तो वाकई हालात जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन जब हम बेबसी का मुज़ाहरा करते हैं और गलत को गलत होने से नहीं रोक सकते, उसको जो है वो कोई सद्देबाब नहीं करते, तो फिर हम सिर्फ दूसरों को इल्ज़ाम तो दे सकते हैं, जिससे ना तो चीज़ें ठीक होती हैं और ना ही चीज़ों को वापस आना होता है, ना ही वक्त ने जो है वो पलटना होता है। तो चुप रह के देख लें, आपने अगर अपना जितना नुकसान करना है, क्योंकि इसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता, दूसरों का काम है आपको इसी तरह से बर्बाद करना। डिपेंड करता है कि आपने उनको कितना मौका देना है कि वो आपको बर्बाद करें, तो ये आप पे डिपेंड करता है। ना सिर्फ नौरोज़ आदम को क्लास ली अम्मा ने, बल्कि अपनी सास को भी नहीं बख्शा। अच्छी खासी खरी खरी जो है उसने। अच्छा, वहाँ पे एक टिपिकल सीन हो गया जैसे आम घरों में होता है ना कि अगर बीवी कोई हक की बात कर रही है कुछ इस तरीके से, तो मर्द उसको यही कहते हैं कि जी चले जाओ, अंदर चले जाओ, ना इस तरह से बदतमीज़ी करो। ये वो तो सेम वही सीन हुआ कि उसको अपनी अम्मा की इज़्ज़त बड़ी प्यारी है नौरोज़ आदम साहब, बट जिसका बेटा गया है, जिसकी बेटी के साथ इतना बुरा सलूक हुआ है, बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे डायलॉग से उसने अच्छी बातें की और सास को सही खरी खरी सुनाई है कि इज़्ज़त अदब एहतराम अपनी जगह पे, लेकिन जब इतना बड़ा लॉस हो जाए तो कुछ तो जो है वो मतलब सोचना चाहिए। फिर एक और जो इसमें जो है वो सिस्टम, अगेन वही के सिस्टम, ठीक है। चीज़ें अगर ख़राब होती हैं या सही होती हैं तो बिहाइंड द सीन कोई ना कोई फोर्स होती है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और इसमें भी वही दिखाया गया जैसे जेंटलमैन के अंदर था कि जी सिस्टम को एक्सपोज किया हुआ, तो दुनिया भर के जो हालात ख़राब थे उसके पीछे भी दिखाया गया कि पुलिस का कितना मेजर रोल है कि वो ऐसे जो तड़प के रह गया, उसकी इतनी इंसल्ट हुई, इतना ह्यूमिलेट किया गया उसको। जब वो आईजी से मिलने के लिए जाते हैं और आईजी की जो मुस्कुराहट थी और उसके जो रिमार्क्स थे और जिस तरह से पावर गेम का वो लोग हिस्सा बने हुए हैं, तो काबिल अफसोस थी वो सारी सूरत हाल। बट फिर इंस्पेक्टर जो है वो अब तैयार हो गया फुल टाइम, और उसने ज़ाहिर बात है कि बदला लेना है एक एक से, वो ये सब कुछ ख़त्म करने के लिए और बताने के लिए आया कि जी पुलिस भी किसी चीज़ का नाम है। और वो तब तक कुछ नहीं कर पा रहा था जब तक कि उसके साथ अथॉरिटी नहीं थी। अब जब अथॉरिटी आ गई उसके पास, अब जी नौरोज़ आदम को वो मतलब वहाँ के बब्बर शेर को जो है वो पकड़ने के लिए भी जा रहा है, और इतनी ज़्यादा फोर्स है कि वहाँ के लोग परेशान हो गए जी कि ये जी ऐसा तो गलत हो रहा है, ऐसा तो पहले आज तक नहीं हुआ। तो लेकिन अब एसएचओ को कोई नहीं रोकने वाला और ना वो किसी की सुनने वाला है। मतलब अब वो सबको बताएगा कि हाँ जी मैं एसएचओ हूँ और मैं पुलिस हूँ। देखिए जनाब, ये सरकार पे डिपेंड करता है कि उसने किसी इलाके को किस तरह से कंट्रोल करना है, वरना कोई भी इतना शेर का बच्चा नहीं होता जो सरकार से बाहर हो जाए। बट मसला ही सारा सरकार का है, सरकार अपने काम सही करे तो फिर रोना ही किस चीज़ का है।
اور اورنگزیب کو تو آئیڈیا ہو چکا ہے کہ یہ کام کسی تیسرے بندے کا ہو سکتا ہے، کہ شمشیر کا بھی ہو یہ کام، کہ جس نے اتنا بولڈ سٹیپ لیا ہے اور دونوں کو مطلب ظاہر بات ہے دونوں پارٹیوں کا نقصان ہوا ہے، اگر کوئی ایک کرتا تو اپنا تو فائدہ ہوتا ہی ہوتا، بٹ اس ٹائم پہ دونوں پارٹیوں کا نقصان ہوا ہے، تو اٹ مینس کہ جی تیسرا کوئی نہ کوئی ہے۔ اور شاہ میر کی اگر بات کریں تو اس نے جی کلیئر کٹ چٹا جواب دے دیا کہ بھائی صاف جواب کہ وہ نہ تو دنیا پور کے لیے مر سکتا ہے اور وہ کہیں نہیں جائے گا۔ دادی پھر بھی اس کو ایموشنل کرنے کے لیے پہنچی ہوئی ہے کہ جی اپنے ابے کا ساتھ دے وہ، بٹ لیٹس سی کہ وہ ساتھ دیتا ہے یا نہیں دیتا، فی الحال تو اس کی طرف سے انکار ہے، اور وہ تو پہلے اس چیز کے خلاف تھا۔ تو جناب اگر نوروز آدم کی بات کریں تو ان کے پاس تو ایک مرد ابھی بھی باقی، مطلب دو ہیں ابھی، نوروز آدم بھی کون سا زیادہ بوڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تو سچویشن پھر بھی ٹھیک ہے۔ اگر نواب کی بات کریں تو وہاں پہ رہ گئی صرف ایک، اور وہ ہے آنا۔ لیٹ سی کہ اس نے جب اپنے بھائی کا لیٹر پڑھا ہے تو اب وہ کیا سٹیپ لیتی ہے، وہ جائے گی دنیا پر کو چھوڑ کے، یا کہ وہ آگے کیا کرتی ہے۔ بڑا ہی کوئی زبردست ٹویسٹ آ گیا ہے، اور کیونکہ نوابوں کی طرف سے تو مرد ختم ہو گیا، اب نواب اکیلا بچا ہے، تو لیٹس سی کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ نواب نے جو اس پہ بچی پہ ظلم کیا ہے، اور اس کی سزا تو نواب کو اچھی خاصی ملے گی، اور اس سے تو نواب بھی نہیں بچ سکے گا۔ تو آپ لوگ بھی جا کے ایپیسوڈ دیکھیں اور اپنے ریویوز جو وہ کمنٹ کے اندر ضرور